हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। एपिसोड की शुरुआत में किंग अपनी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा डांटता है कि तुम कभी तो मेरी साइड ले लो, उस जूली के चक्कर में तुम तो अपने फ्रेंड को ही भूल गए। शीजिन के कॉन्ट्रैक्ट को ये मान लेता है जिसके लिए अब इसे शीजिन के घर पे रहने जाना था। इससे पहले ये इससे कुछ टाइम मांगता है जिस पे शीजिन इसे कम से कम सिर्फ 1 घंटा देती है पैकिंग वगैरह के लिए एंड 1 घंटे से भी पहले इसे फोर्सली घर में ला ही दिया जाता है। लेकिन पीछे से शीजिन का चाचा कुछ ना करता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसे पता चलता है कि शीजिन ने कंपनी के पैसे को यूज़ किया है, किसी के लिए बहुत सारी जगह खरीदी है जो कि इसने उन एनिमल्स के लिए खरीदी थी एंड अब इस बात का ये मिसयूज़ करने वाला था। लूफान भी जूली के चक्कर में अपने फ्रेंड को यहाँ पर अकेला छोड़ के चला जाता है। किनियान को बताया गया था कि इसे शीजिन के साथ साथ रहना है तो ये कुछ ज़्यादा ही चिपक रहा था, इसलिए शीजिन इसे बोल देती है कि थोड़ा डिस्टेंस तो बनाओ, लेकिन इस पे यहीं पे रह जाता है जिस पे कहती है कि तुम्हें मेरे 2 मीटर के दायरे के अंदर अंदर रहना है। किनियान की कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या करना है। शीजिन को वॉशरूम जाना था लेकिन फिर भी इसे कहती है कि इस रूम के बाहर ही खड़े रहना है एंड कहीं भी दूर मत चले जाना जब तक मैं नहीं वापस आती। ये अपनी पेट कैट को भी यहाँ पर लेकर आया था एंड इसे काफ़ी देर तक वेट में यहीं पर ही रहना पड़ता है। अब बारी थी शीजिन को इसे अपने रूम में लेके जाने की जिसपे कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ कैसे सो सकता हूँ जबकि मैं तो आज तक किसी लड़की के बेडरूम में भी नहीं गया। लेकिन शीजिन इसे बताती है कि पहली बात तो ये कि हम दोनों पहली बार एक साथ नहीं सो रहे एंड दूसरी बात ये कि बेड अलग अलग हैं एंड तीसरी बात ये थी कि इन दोनों बेड के बीच में एक बड़ा सा पर्दा भी था। अब शीजिन काफ़ी टेंशन फ्री होकर खुश होकर सोती है कि इसकी घड़ी नहीं चल रही है। नेक्स्ट डे ही इसकी एक परफेक्ट असिस्टेंट बनने की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है क्योंकि इसे तो असिस्टेंट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। अब सबसे पहले तो इसकी ड्रेसेस चेंज करते हैं जो कि काफ़ी मुश्किल से इन्हें एक सूट आती है एंड देन जूली इसे शीजिन के सारे रूटीन के बारे में बताती है कि वो टाइम की कितनी ज़्यादा पाबंद है। वो सुबह को ब्रेकफास्ट भी नहीं लेती, सबसे पहले दवाई दैन पानी एंड उसके एकदम बाद कॉफ़ी। ये सब कुछ एक के बाद एक इससे बिल्कुल भी नहीं हो रहा था जिस पे पहले तो शीजिन को भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है पर फिर भी किसी तरह ये धीरे धीरे करने की कोशिश करता है। साथ में से 2 मीटर की दूरी भी बना के रखनी थी जिससे ये ना तो बाहर जा सकता था ना ही अंदर। शीजिन की ड्रेस वगैरह भी अब इसे ही देखनी थी एंड साथ में इसके मेकअप प्रोडक्ट्स भी कि किस चीज़ के बाद वो क्या क्या लगाती है। फाइनली ये इसके ऑफिस पे इसके साथ जाता है जहाँ पे इससे ज़्यादा काम तो जूली कर रही थी। सभी लड़कियाँ भी देख रही थी कि ये आज मैम के साथ कौन लड़का आया है। अपने ऑफिस में जाके शीजिन इसे बताती है कि ये सब फ़ोटोज़ मेरे पापा एंड दादाजी की है। मीटिंग के दौरान इसके दादाजी भी इसके चाचा भी इससे पूछते हैं कि ये लड़का कौन है तो ये बताती है कि ये मेरा नया असिस्टेंट है। सभी काफ़ी ज़्यादा शौक थे कि जब इसके पास जूली है तो एक और असिस्टेंट की क्या ज़रूरत है जो कि कुछ ज़्यादा काम भी नहीं कर रहा था, जिससे जूली ही सारा काम बोल बोल कर करवा रही थी। इसे इस हद तक इसके पास रहना था कि खाना खाते हुए जब इसका खाना अटक सक जाता है तो यहाँ से पानी वगैरह पीने भी नहीं जा सकता था, इसलिए ये शीजिन की ये महंगी वाली कॉफ़ी उठा के पी लेता है। शीजिन तो एक वर्किंग मशीन थी लेकिन इसके साथ अब किंग यांग को भी इसके साथ जागते रहना पड़ता है जो कि कॉफ़ी पे कॉफ़ी पिए जा रही थी। सोली को भी छुट्टी मिल जाती है जिसके बाद ये लूफान के साथ डेट पे चली जाती है। लेकिन किनियान जो कि इतनी देर से यहाँ पे खड़ा था, इसका लेटने का मन था सोफे पे लेकिन वह 2 मीटर के दूर के दायरे में था, इसलिए बेचारा यहीं पर ही थक जाता है। शीजिन की कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी तो ये सोचता है कि इतनी ज़्यादा कॉफ़ी इसके लिए काफ़ी हार्मफुल होगी, इसलिए ये अपना दूध ही इसके पास डाल के यहीं पर ही सो जाता है। शीजिन अपने पापा दादा की फ़ोटो देखकर याद करती है कि कैसे इसके पापा इसे फोर्सली डांट डांट कर इसकी ड्यूटीज़ को करने पे इसे फोर्स किया करते थे जिससे कि इनकी डेथ के बाद ये इनकी कंपनी को अच्छे से संभाल सके, जो कि अब इसके काम भी आ रहा था। तभी ये देखती है कि यान ने इसके लिए चाय कॉफ़ी की जगह अपना दूध रखा हुआ है एंड ये खुद भी सो गया है, तो इसे ये देख ही रही थी कि एकदम से किंग यान की आंखें खुल जाती हैं एंड ये कहती है कि चलो अब घर चलते हैं। दूसरी तरफ ये दोनों अपनी डेट पे टाइटैनिक मूवी देख रहे थे। इन दोनों की आइसक्रीम सेम फ्लेवर्स की थी लेकिन फिर भी लूफान इसे कहता है कि मुझे तुम्हारी आइसक्रीम भी खा के देखनी है एंड इसकी आधे से ज़्यादा आइसक्रीम खा लेता है। एंड जब जूली इसकी आइसक्रीम खाने के लिए आती है दैन ये इसे किस करता है। जूली भी इसके रिटर्न में इसे क्यूट सी किस देती है एंड दैन लूफान शुरू हो जाता है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था तो दूसरी तरफ शीजिन नहा के आती है, इसे नहाने के लिए भेज देती है। ये अपने आप यहीं पे खड़ी थी तो ये कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। शीजिन इसे बताती है कि मुझे 2 मीटर का दायरे में ही रहना है ना, तो मैं कहीं और कैसे जा सकती हूँ। यहाँ पे गलती से किंग यान शीजिन की हेयर रिमूवल क्रीम को अपनी पूरी बॉडी पे लगा लेता है
जिसके बाद इसे पूरी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा ईचिंग हो रही थी एंड काफ़ी बुरा भी लग रहा था। अब ये इस लाइफ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, तो यहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन यहाँ पे लॉक लग रहा था। देन ये अपने फ्रेंड को फ़ोन करके बुलाता है कि मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आ जाओ। लूफान यहाँ पे नहीं आना चाहता था बिकॉज इस जोली के साथ बिजी था, लेकिन जब किनियान इसे ब्लैकमेल करता है कि मैं तुम्हारी सारी करतूतें पहले वाली जूली को बता दूंगा, तो इसे इसकी हेल्प के लिए आना ही पड़ता है। ये जूली को ये बोल के कि मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ गया, यहाँ से आ जाता है। सबसे पहले तो लूफान के आने पे अपना सारा सामान जो यहाँ पर लेकर आया था ये नीचे पहुँचाता है। अपने आप नीचे आ पाते इससे पहले ही नोटिस करता है कि इसकी प्यारी बिल्ली तो यहीं पर ही रह गई है। नाव इसे ढूंढने अंदर चला जाता है, साथ में लूफान को भी हेल्प के लिए बुला लेता है। ये बिल्ली शीजिन के ही पास लेटी हुई थी, लेकिन जब ये इसे उठाने की कोशिश करते हैं तो शीजिन ही उठ जाती है। ये वॉशरूम चली जाती है एंड किंग यहाँ लूफान को बोलता है कि तुम बाहर मेरा वेट करना, मैं भी जब ये सो जाएगी तो आ जाऊँगा। लूफान कुछ सामान लेके बाहर किंग यान का सामान लेके बाहर डस्टबिन के पास छुप जाता है इसके वेट के लिए। एंड देन ये भी शीजिन के सोने पे यहाँ से आ जाता है, लेकिन इसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, तो ये लूफान को नहीं बता पाता है, ना ही उससे कहीं मिल पाता। शीजिन अपने सपने में दोबारा से उसी जगह पे पहुंच जाती है जहां पर इससे यही आदमी पूछता है कि क्या तुम्हें कोई सॉल्यूशन मिला। शीजिन बताती है कि हाँ, मैंने अपनी घड़ी को स्टॉप कर लिया। तो ये बताते हैं कि भले तुम इसे किसी तरह कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर लो, लेकिन तुम इस चक्रव्यूह से भाग नहीं पाओगी। इसके बाद एकदम से शीजिन की आंखें खुल जाती हैं एंड ये देखती है कि इसकी घड़ी भी चल रही है एंड यहाँ पे लूफान भी नहीं है जो कि यहाँ से भाग गया है। ये जल्दी से जोली को यहाँ पर बुलाती है एंड इसे सब कुछ बताती है। जोली भी इसे बताती है कि लूफान मेरे पास ही था, पर वो अचानक से हॉस्पिटल चल गया एंड इन्हें समझ में आ जाता है कि लूफान ने इसे झूठ बोला था, जिस पे जोली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड इसे लोकेशन मिलती है कि लूफान यहीं कहीं आसपास है। दूसरी तरफ किनियान की आंटी इसे घर पहुँचने में बताती हैं कि एक आदमी आया था शिंजिन की तरफ से, जो कि इन्हें अपना बैंक का कार्ड भी देके चला गया कि जितने पैसों की इन्हें ज़रूरत है उन एनिमल्स की देखभाल के लिए ये ले सकती हैं। लेकिन ये आंटी इस कार्ड को इसे वापस कर देती है शीजिन को देने के लिए। ये दोनों लोकेशन की वजह से लूफान को यहाँ पे आके पकड़ लेती हैं। किंगयान का जब फ़ोन चार्ज हो जाता है तो ये लूफान की भेजी हुई वीडियो देखता है कि देखो, शीजिन ने तो हॉस्पिटल में भी मेरी इतनी सारी हेल्प कराई, एनी यहाँ पर सफाई वगैरह भी करा रही है। लेकिन इसके बाद ये वीडियो देखता है जिसमें कि लूफान को लड़की बनाया जा रहा था, क्योंकि जूली को इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इसके झूठ बोलने पे। इसलिए ये दोनों मिलकर इसका इतना ज़्यादा बुरा हाल कर देती है। ये इससे काफ़ी सॉरी भी मांगता है, लेकिन जूली इसे अभी माफ़ नहीं करती एंड अपने दोस्त को इस चंगुल से बचाने के लिए किंगयान भी यहाँ पर पहुँच जाता है। अब शिंजिन किंगयान के फ़ोन में भी वही ऐप डाउनलोड करके दे देती हैं कि अब मुझे तुम्हारी लोकेशन का भी हमेशा पता होगा, तुम भाग नहीं पाओगे। वापस रूम में जाने पर ये से बोलता है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे असिस्टेंट बन के ही रहूँगा। एंड ये भी से कहती है कि जब 1 महीना पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें आराम से भेज दूँगी। एंड ये से वो कार्ड भी वापस कर देता है। शीजिन रात को देख रही थी कपल विशेस क्या होती हैं, लेकिन गलती से ये सारी विशेस किनियान के पास इससे सेंड हो जाती है कि मुझे रोमांटिक ड्रामा देखना जाना है, फायरवर्क्स देखने हैं, साथ में शॉपिंग करनी है, जिस पे किंगयान भी सोचता है कि इसे क्या हुआ एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रही थी। सुबह उठते ही एकदम से चिल्लाती हुई आती है कि किनियान तुम कहाँ पे चले गए, लेकिन ये तो अपना ब्रेकफास्ट बना रहा था। देन ये से काफ़ी एटीट्यूड में कहती है कि मैं तो ब्रेकफास्ट करती ही नहीं हूँ। तो ये बताता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए बनाया है, लेकिन अब ये इसे खाना स्टार्ट कर देती है, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तभी इसे जूली फ़ोन करके ऑफिस में जल्दी से बुला लेती है, क्योंकि इसके अंकल ने बोर्ड मेंबर्स के साथ अचानक से एक मीटिंग रख ली थी, जो कि इसके लिए काफ़ी बड़ा खतरा थी। जब ये मीटिंग में आके इससे पूछती है कि आपने अचानक से ऐसे मीटिंग क्यों रखी, तो इसके अंकल बताते हैं कि हमने सुना है तुम कंपनी के पैसों को अपने मामलों में खर्च कर रही हो, इससे तो कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए हमें हक है तुमसे जवाब मांगने का। इसके पास कोई भी जवाब नहीं था। जूली तो एक बार को कहती भी है कि इन्होंने वो सब चैरिटी के लिए किया, लेकिन इसके अंकल कहते हैं कि ये कब से चैरिटी करने लगी, हम सबको पता है कि ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। इस सब को एक्सप्लेन करने का जूली इनसे थोड़ा टाइम मांगती है, तो ये कहते हैं कि ठीक है, तब तक तुम्हारी सारी कंपनी की प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तब तक तुम्हें कंपनी आने की ज़रूरत नहीं, इसलिए तुम अपने घर रहो। बाहर आने पे जूली एंड किनियान इससे कहते हैं कि तुमने वो सब चैरिटी में तो दिया था, तो और क्यों दिया था, बट ये कहती है कि नहीं, मैंने वो चैरिटी में या दया में नहीं दिया था। एंड आज ये अपने रूम में जाके अपने आप को लॉक कर लेती है, बल्कि किनियान को भी अंदर नहीं आने देती। एक दिन पूरा ऐसे ही बीत जाती है, ना ही खाती है, ना पीती है एंड वॉशरूम तक नहीं जाती। इन सबको चिंता होने पे ये से रूम खुलवाते हैं, इससे खाना बाहर के लिए पूछते हैं, लेकिन ये कहती है कि मुझे मेरा बस टर्टल दे दो।
एंड टर्टल को लेके फिर से रूम बंद कर लेती है। एंड इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेगा।